जनशक्ती न्यूज, जनतेसाठी जनतेसोबत। मैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से आपके बीच में कुछ अनुरोध करने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के हमारे सभी भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, महाराष्ट्र के हमारे वीर कार्यकर्ताओं ने जिस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उस दौरान राम जन्मभूमि मुक्ति के उस आंदोलन के साथ जुड़ करके सफलता अर्जित की, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से और आप सबके सहयोग से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों तक इस देश के अंदर अथक प्रयास करके उनके प्रयासों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और सरदेव बाला साहब ठाकरे के विचारों की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक कार्य में झलकती है और उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर चारों ओर एक ही स्वर से लोग आवाज उठा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 543 में से 191 सीटों पर चुनाव हो गए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कल ही मैं वेस्ट बंगाल में था। बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और चारों ओर एक स्वर से आवाज आ रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, ये मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है वैसे ही नहीं गूंज रहा है। 10 वर्ष तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की पूजा करते हुए, महात्मा फूले के सामाजिक न्याय को अंगीकार करते हुए, सावित्रीबाई फूले के महिला सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाते हुए और सरदेव बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की प्रचंड ज्वाला को आगे बढ़ाते हुए जो सिंहनाद मोदी जी ने किया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 140 करोड़ भारतवासियों का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। एक सुरक्षित भारत किस रूप में सुरक्षित हुआ है? आज कोई भी देश, कोई भी दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकेगा तो जोरदार घूंसे से उसका जबड़ा तोड़ने की हिम्मत आज का भारत रखता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, डेवलपमेंट का कार्य मोदी जी ने 10 वर्ष में जो तैयार किया है, यह विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जो अपने देश को विकसित भारत के रूप में न देखना चाहता होगा? हर भारतवासी की इच्छा है, क्योंकि जब मेरा देश आत्मनिर्भर होगा, विकसित होगा, तो हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, हर किसान आत्मनिर्भर होगा, हर बहन और हर माताएं, हर बेटियां स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगी, हर श्रमिक खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा, हर व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा। और यही तो मोदी जी चाह रहे हैं
इसी भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 65 वर्षों में गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी ने मात्र 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ा। आज बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खुल गए हैं। जो कांग्रेस पहले दिल्ली से आने वाले पैसे को, मुंबई से आने वाले पैसे को बंदर बांट कर देती थी, खा जाती थी, हड़प कर जाती थी, सेंधमारी करती थी, आज मोदी जी ने आपके लिए जनधन अकाउंट खोल दिया। पैसा सीधे उस अकाउंट में आएगा। कांग्रेस के लोगों को अब उसमें सेंधमारी करने का अवसर नहीं मिलेगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय बन जाना, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का एलपीजी का सिलेंडर फ्री में पहुंच जाना और 4 करोड़ गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास मिल जाना, 2.5 करोड़ घरों में बिजली की रोशनी पहुंच जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज और एम्स की जो श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है, ये नए भारत को विकसित भारत के रूप में प्रस्तुत करने की आधारशिला है। और मोदी जी ने देश के विकास के लिए 24 घंटे 365 दिन लगातार 10 वर्ष तक काम किया है। और आज इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, अगर मोदी जी अपने स्तर पर मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, देश के लिए सोचते हैं, नेशन फर्स्ट के लिए कार्य करते हैं, मोदी जी नेशन फर्स्ट की बात करते हैं और कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोग फैमिली फर्स्ट की बात करते हैं। यही अंतर है। मोदी जी देश की बात करते हैं, वे परिवार की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं भारत को विकसित बनाएंगे, वे कहते हैं नहीं, हम भारत को बंटाधार कर देंगे, बांटना चाहते हैं देश को। क्या भारत को बांटने वालों का साथ देंगे क्या? बहनों और भाइयों, देश के अंदर जो सुरक्षा का माहौल है, देश के अंदर विकास का जो माहौल है, भारत का जो दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, मोदी जी नेतृत्व करता है, मोदी जी को श्रेय जाता है, लेकिन उससे बढ़कर का श्रेय आपको है, क्योंकि आपने मोदी जी पे विश्वास किया है। और इसीलिए इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और इसीलिए आपसे अपील करता हूं, आपका एक वोट, आपका एक वोट अगर गलत दिशा में जाता है, आतंकवाद का पुराना दौर वापस आ जाता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करता है। जहां राम मंदिर भी है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ भी हैं, जहां पर भारत की आस्था के प्रतीक पूज्य संतों का सम्मान भी है, और जहां पर गांव गरीब सबके विकास की, सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप कोई नहीं कह सकता कि मोदी जी ने 10 वर्ष में किसी का चेहरा देखकर के योजना का लाभ दिया हो। भारत का नागरिक हो, जरूरतमंद हो, उनको योजना का लाभ मिलना चाहिए। मोदी जी ने पहले दिन कहा सबका साथ, सबका विकास। तो सबका साथ और सबके विकास में कहां से बात आती है, कहां से संविधान बदलने की बात आती है? मोदी जी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की पूजा करते हैं। याद करिए, जब भारत का नया संसद बन रहा था, मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को सिर पे रख करके लेके जा रहे थे, कह रहे थे हमारे भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ है, स्वतंत्र भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ है। क्या कांग्रेस के लोगों ने कभी यह काम किया? कभी नहीं किया, करेंगे भी नहीं। इन्होंने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जितना अपमान कांग्रेस ने किया, किसी और ने किया ही नहीं होगा।
और इसलिए बहनों और भाइयों, इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। याद रखना, जिन लोगों ने राम मंदिर के मार्ग में रोड़े अटकाए, जिन लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, हमारा वोट अगर उनकी तरफ जाता है तो बहनों और भाइयों, आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, पूरे देश के अंदर जो आवाज है, एक ही आवाज है, एक ही स्वर है, जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।